गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे हम लोग ने क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स, क्लास 10 के फिजिक्स में, ठीक है। अब तक हम लोग ने चार्ज को देखा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। फर्स्ट टू चार्जेस, व्हाट आर चार्जेस, मतलब चार्जेस आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। जिस तरह मैटर का मास होता है उसी तरह मैटर का चार्ज भी होता है ना। तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को देखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि अगर दो चार्जेस है, दो अनलाइक चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अगला क्या है, दो अगर लाइक चार्जेस है ना। लाइक चार्जेस मतलब ये दोनों लाइक चार्जेस, ये दोनों एक जैसे चार्जेस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने देखा था कल, है ना। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, उसको जब देखेंगे तो थोड़ा सा और इसका एप्लीकेशन देखेंगे। दूसरा बात ये है, हम लोग ने ये देखा था कि चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू के साथ, है ना। और ठीक, और इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे सी के साथ। ओके अब तक हम लोग ने करंट को डेफिनेशन को देखा था, ठीक है। तो करंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका फ्लो करता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कर, उस फ्लो को क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, ठीक है। तो जैसे करंट इज इक्वल टू आई से डिनोट किया जाता है, करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, ये भी हम लोग ने देख लिया है, ठीक, ये भी हम लोग ने देखा है। अब करंट का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट करंट का क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर, ठीक है, एम्पियर है। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए के साथ, ठीक है। करंट को मेज़र कैसे किया जाएगा, करंट इज मेजर्ड कैसे, कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ मेज़र किया जाएगा, मेजर्ड बाय एन एमीटर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग ने देख लिया है। देखिए, कभी भी मान लीजिए कि एक सर्किट डायग्राम है, या एक सर्किट है जहाँ पर मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर हमको मालूम करना है, बल्ब कनेक्ट किया, ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। तो अगर मान लीजिए आपको ये पता, ये मतलब 5 वोल्ट का सेल है, ठीक है, पता करना है कि इस सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कैलकुलेट तो अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, बाद में हम पता करेंगे, ठीक है। इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है पहले वो देखते हैं। कैसे पता कीजिएगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट के सीरीज़ में, इस कंपोनेंट यानी ये एक बल्ब है, बल्ब के सीरीज़ में, मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स मैं लगा दूँगा जिसको हम एमीटर कहेंगे, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, सीरीज़ में रहेगा, ठीक है, ये एमीटर है और सीरीज़ में रहेगा। देयरफॉर एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द कंपोनेंट। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सीरीज और पैरेलल क्या होता है, ये जब हम रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, तो सीरीज और पैरेलल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एमीटर
कभी भी कंपोनेंट के सीरीज में लगाया जाता है, मतलब सीधा सीधी लगाया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। और अगली बात यहाँ पर एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। एक और चीज़ है, जैसे इस एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हमको करंट मेजर करना है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को अपोज करता है। अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट को ये मेजर नहीं कर पाएगा, इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस कभी भी लो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पर द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी लो। रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी लो, ठीक है। रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, ठीक। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाया है ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, ठीक है। और आपको मालूम तो होगा ही कि मतलब नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में होंगे, है ना। ये आपको याद रहना, एकदम माइंड में आपका होना चाहिए कि नवंबर दिसंबर में आपको 50% ऑब्जेक्टिव मार्क्स देना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको बोर्ड से पेपर आएगा, अब स्कूल में होगा या फिर कहाँ होगा ये बाद में पता चलेगा, है ना। दूसरा बात है, अगला चीज़ हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ होगा, मतलब कौन से दिशा में, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, ठीक। ये एक कंडक्टर है और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके थ्रू मैंने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इसके थ्रू बैटरी को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो मेरा जैसे ये जो लंबा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। कहने का ये मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी वो इस तरफ आएंगी, इस टर्मिनल की तरफ आएंगी। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ से आएंगी, मतलब इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है इतना। देखिए क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना इस तरफ भागेंगे ये, क्यों, क्योंकि इस एरिया में पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर अटैच्ड है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है। अगर मान लीजिए ये मतलब ये जो प्लेट है, ये जो हिस्सा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। जैसे मैंने क्या बोला था, लाइक टर्म और लाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, रिपेल करेगा ऑब्वियसली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा करंट है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है, ठीक है,
द डायरेक्शन ऑफ करंट या कन्वेंशनल करंट लिख दीजिए, करंट कन्वेंशनल करंट एक ही है, इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट पास करेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में आएगा तो करंट इस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग को करंट का दिशा क्या है, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा जाएगा, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए ठीक। अब देखिए एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन है, हाउ करंट फ्लोज इन अ वायर, हाउ करंट फ्लोज इन अ वायर। ठीक, तो इसके लिए समझते हैं, जैसे क्या होता है कि ये कंडक्टर है या फिर एक वायर है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने कोई चीज़ यहाँ पर एक्साइट करने के लिए यहाँ पर हम लोग ने ना बैटरी का इस्तेमाल किया है, कुछ एक्साइटर का काम यहाँ पर किसी को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में जो वायर का इलेक्ट्रॉन्स है रैंडमली इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, रैंडमली इधर उधर मूव करेगा तो क्या होगा कि हमको करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में नो करंट फ्लोज। ठीक है, इस सिचुएशन में नो करंट फ्लोज। अगर इसी में हम क्या कर देते हैं, इसी में क्या कर देते हैं, ये वही वायर है ना, एक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, है ना। अब ये मतलब स्कैटर्ड है, मतलब इधर उधर जा रहे हैं, है ना, लेकिन इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, बैटरी कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है एक तरफ भागने की कोशिश करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो एक्साइट होकर के मतलब सीधे आएंगे। ठीक है, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, है ना, ये थ्योरी पार्ट है, ऐसे आएंगे। ठीक है, अब मतलब एक डायरेक्शन पर आने के वजह से क्या होगा हम लोग का, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में आ रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेरा करंट क्या होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ऐसे कंडक्ट करता है हम लोग का वायर में करंट, ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, वायर में कैसे
मतलब वायर में विदाउट कोई भी बैटरी को कनेक्ट किए हुए ऐसे रहेगा। अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है एक तरफ फ्लो करेंगे, एक साइड में फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा करंट के बारे में कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हम लोग ने करंट के बारे में देखा, ठीक है, करंट के बारे में देखा। अब हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझना है कि व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि बैटरी का वोल्टेज होता है कि नहीं होता है, करंट का एम्प्स होता है या फिर एम्पियर होता है ना। तो इन सब टर्मिनोलॉजीज को जानना जरूरी है ताकि हम आगे इसको यूज कर सकें, है ना। पावर में लगेगा, ओम्स लॉ में लगेगा, है ना। इवन हमको जब रेजिस्टेंस निकलना रहता है वहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये टर्मिनोलॉजीज जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको लिखवा दिया जाएगा। अच्छा, इस केस में लिख लीजिएगा, इसको एक एक केस करके लिख लीजिए। ठीक है, नंबर केस 1, हाउ करंट फ्लो इन वायर बोल करके। व्हेन द मेटल वायर इज नॉट connected to a source of electricity, like cell or battery, then electrons present in it move in random direction between the atoms of metal wire. दूसरा केस यहाँ पर नंबर 2, when the metal wire is connected to a source of electricity, सेम चीज़ है, उसको थोड़ा सा source of electricity like cell or battery, between the ends of, then electrons being negatively charged start moving to the positive end of the wire.
टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। और इसके बाद से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके बाद से this flow of electrons constitute electric current in the wire, electric current, ठीक। इस केस में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इस केस में प्रोड्यूस होगा। जैसे व्हेन द मेटल वायर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये जो मेटल वायर है इलेक्ट्रिक एक सोर्स के साथ कनेक्ट होगा, वही जो चीज़ यहाँ पर ड्रॉ किया है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है ना। व्हेन द मेटल वायर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिया है, देन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज है, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव, टूवर्ड्स लिखिएगा यहाँ पर, टूवर्ड्स है ना, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, तो इसी फ्लो ऑफ करंट के इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिक करंट आपके वायर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इसके पास क्या होगा ना, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे एरिया होगा ऐसे, इसका असर होगा, है ना। इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का असर इस एरिया में होगा, कहने का ये मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कहीं इन्फिनिटी में, कहीं पर जैसे ऐसे कहीं इन्फिनिटी में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको लेकर आना है उस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी में है कहीं पर, और इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे एक पॉइंट P पर लेके आना है, ठीक है। तो जो भी काम हम करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ लाने में जो भी काम करेंगे, है ना, उसी चीज़ को हम पोटेंशियल कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। बात समझ आ रहा है? तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से उठा करके एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो जो काम करने में इसमें जो काम किया जाता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the work done in moving a यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब सिंगल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से उठा करके एक पॉइंट तक लाना है, इसी को हम क्या कहेंगे, जो भी काम किया जा रहा है, वर्क डन है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि वर्क डन है, ठीक है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। तो अब मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी से एक चीज़, क्या एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेकर आया गया है, ठीक है, और दूसरा एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेकर आ गया है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसके वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, मतलब दूसरे जगह से उठा करके लेके आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जो भी अंतर होगा, इन दोनों पोटेंशियल में सेम तो होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है, अगर इन दोनों में जो भी पोटेंशियल अंतर होगा, डिफरेंस होगा, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम पीडी से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको आसान लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ठीक। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में कहीं कहीं पीडी भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर जैसे एमसीक्यू में दिया रहेगा कि पीडी किसे कहते हैं, व्हाट इज पीडी नोन एज, तो पीडी नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। एक और है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, लिख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोल्टेज लिख लीजिएगा, ठीक है, वोल्टेज। अब इसका एक डेफिनेशन ये है और दूसरा डेफिनेशन फिर से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन
2 points is defined as the work done। अच्छा, इधर से हम लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सेम है ये भी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था आपका, फ्रॉम इन्फिनिटी आ रहा था, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आ जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is defined, DE is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point, है ना, to other। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। अच्छा, वो लिख लिया, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, ये चीज लिख लिया है, ठीक है। अब हम इट इज the symbol of PD, ऐसा ही है, ऐसा यूनिट लिख देते हैं, एक मिनट, सिंबल मत लिखिएगा। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स, ठीक है, वोल्ट्स लिखिएगा, वोल्ट्स, ठीक। ठीक, वोल्ट्स। अब देखिए क्या है, मैथमेटिकली लिखते हैं कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, PD इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। वर्क डन बाई चार्ज होता है। क्यों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वर्क डन की बात कर रहे हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि PD इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला जूल होता है ना, डिवाइडेड बाय चार्ज का कूलम होता है ना, COULOMB, ठीक है। इसको 1 या फिर J/C लिख सकते हैं, मतलब PD का जो भी होगा J, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर कूलम आपका ऐसा यूनिट है। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट्स कहते हैं, और इसी को हम वोल्ट्स V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी को हम V से, और इसी को वोल्ट्स यानी V से डिनोट करते हैं। जैसे हम कभी भी बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे बैटरी कनेक्ट, तो 5 वोल्ट्स लिखते हैं ना, तो वोल्ट का मतलब है 5 जूल पर कूलम, ठीक है। तो वोल्ट्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है, यूनिट है, चलिए, ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत है? इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन कल करवा दूंगा, ठीक है। और डिफाइन, जिस तरह से हम लोग ने डिफाइन 1 एम्पेयर को किया था, 1 एम्पेयर को डिफाइन किया था, उसी तरह से हम 1 वोल्ट्स को भी कल डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लोग को कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड में, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में टॉपिक्स को किया गया है ना, ठीक है, बोर होने की ज़रूरत भी नहीं है ना।
इंटरेस्टिंग है थोड़ा, और मज़ा आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम, बाय।